गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 जो कि न्यू एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 11.1 है, उसका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला है? एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। छाते में 8 रिब्स बनी हुई हैं और सबका इक्वल स्पेस है। Assuming umbrella is to be flat circle of radius 45 सेंटीमीटर। और क्या बोला है? जो अम्ब्रेला है वो एक फ्लैट सर्कल की शेप में है और उसका रेडियस है 45 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है? फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। कंसेक्यूटिव मतलब जो पास पास होती हैं। ये वाली देखो फिगर दिया है, ये जो साथ साथ वाली, ये जो कंसेक्यूटिव ये 2 रिब्स हैं, ये वाली, इनके बीच का ये बीच का एरिया है, ये हमें फाइंड आउट करना है और इसको बोलेंगे सेक्टर। आया बच्चों समझ? ये बनेगा सेक्टर। ओके। और ये जो रिब्स है, ये ये जो रेडियस दिया है ये है 45 और कितनी है ये? 1 2 3 4 हमें सामने दिख रही है, 4 इसके पीछे देखो यहाँ दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये 8 रिब्स है और इनके क्या बोला है? ये जो कंसेक्यूटिव जो साथ साथ 2 रिब्स है उनके बीच का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बच्चों पहले हमें थीटा बनाना पड़ेगा। सो क्या क्या गिवन है हमारे पास? हमें गिवन है रेडियस। ओके बच्चों, सो रेडियस कितना है? रेडियस हमारे पास दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर्स। ओके। अब बच्चों अब हमें सेंटर एंगल चाहिए। सो सेंटर एंगल ऑफ सर्कल, सेंटर एंगल ऑफ सर्कल मतलब क्या बोलते हैं हम उसको? थीटा। ओके, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? 360 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? जो नंबर ऑफ रिब्स हैं आपके पास। ओके, तो करो फिर 360 अपॉन, और नंबर ऑफ रिब्स कितनी है बच्चों हमारे पास? नंबर ऑफ रिब्स हैं 8। ओके, तो क्या करेंगे? 360 को 8 से डिवाइड, 8 4 ज़ा 32, 4 बचा, 0 डाउन, और 8 5 ज़ा 40। कितना आ गया बच्चों? हमारे पास आ गया 45। तो इसका मतलब हमारे पास जो थीटा है, थीटा कितना है? थीटा है 45 डिग्री। ओके, अब क्या बोला था कि फाइंड द एरिया बिटवीन, किसके बीच में? कॉन्जिकेटिव, 2 कॉन्जिकेटिव रिब्स। ओके, तो अब हम निकालेंगे 2 कॉन्जिकेटिव रिब्स के बीच का जो एरिया है वो क्या बताया मैंने? वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, सो एरिया बिटवीन कर लो बच्चों। एरिया बिटवीन क्या बोला है? एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव, एरिया बिटवीन, हाँ कंसेक्यूटिव का ही बोला है, कंसेक्यूटिव रिब्स इक्वल्स टू, तो क्या होगा? वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो अप्लाई करते हैं। थीटा हमारे पास कितना है? 45 अपॉन 360। पाई बच्चों कुछ नहीं दिया है हमें, तो हम 22/7 ही लेंगे। और रेडियस है कितना? 45। दोनों चीज़ें हमारे पास 45 ही है। रेडियस भी 45 है और थीटा भी हमारे पास कितना बन गया? 45। ओके, अब कैंसिल करते हैं 9 के टेबल से। 9 के टेबल में 9 5 ज़ा 9 4 ज़ा और आ गया 0। ओके, अगेन अब 5 से 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा। ओके, अब 2 के टेबल से 2 4 ज़ा 2 11 ज़ा। ओके, अब जो जो हमारे पास बचा है बच्चों उसको हम लिख लेंगे। हमारे पास क्या बच गया न्यूमरेटर में? 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन
7 4 ज़ा 28। ओके, सो अब हमें सॉल्व करना है ये 45 और 45 को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 ज़ा 25, 22, 20, 16 और 18, 5 2 10 और 1 कैरी 2। ओके, क्या क्या आया हमारे पास? 11 मल्टीप्लाई 2025 अपॉन 28। अब बच्चों, अब जो हमारे पास 2025 आया है उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है बच्चों, ये थोड़ी वास्ट सी कैलकुलेशन होती है इनमें, अगर ध्यान नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाती है। ओके, तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास आ गया 2275। क्या बोल सकते हैं इसको आप? 22,275 अपॉन 28। लेकिन इसमें हम इस तरह से लिखते नहीं हैं, ये डायरेक्ट होता है क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये आ गया एरिया। ओके बच्चों, इसको डिवाइड नहीं करते हैं, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, यहाँ ओवरराइट हो गया इस तरह से। ये 3 बार 2 हैं आपके पास। ओके, 28। और यही हमें फाइंड आउट करना था। ये हमारे पास क्या है, एरिया और बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन बच्चों। समझ आ गया है सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को। थैंक यू सो मच।